पीछे हटी चीन की सेना। चीनी सेना गलवान से 2 किलोमीटर पीछे हटी है। एलएसी से चीनी सेना ने टेंट भी हटाए हैं। गलवान पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी PP14 से चीन की सेना पीछे हटी है। अभी की यह बड़ी खबर है। एलएसी पर पीछे हटी है चीन की सेना। चीनी सेना गलवान में 2 किलोमीटर पीछे हटी है। गलवान वही जगह है जहां पर 15 और 16 जून को चीन और भारत की सेना आपस में भिड़ी थी, जिसमें 20 भारत के फौजी शहीद हुए थे और इसके अलावा 45 से ज्यादा चीनी फौज के भी यानी पीएलए के भी जवान हताहत हुए थे। चीनी सेना गलवान से 2 किलोमीटर पीछे हटी है। चीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीन पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एलएसी पर चीनी सेना पीछे हटी है, यानी भारत ने जिस तरह का दबाव बनाया था वहां से चीनी सेना पीछे हट गई है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि चीनी सेना असल में कहां से पीछे हटी है। वो कौन सी जगह हम PP14 की कह रहे हैं, जहां पर असल में फेस ऑफ की सिचुएशन नहीं है और जहां पर तनाव रहा है, जिसे लेकर के मोल्डो में बातचीत हुई है, 2 अलग अलग दौर की, चुशुल में भी बात हुई है। आपको अपने टच पैनल स्टूडियो लेकर के चलते हैं ताकि आप देख पाएं कि गलवान असल में एलएसी पर कहां है और गलवान का PP14 भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये PP14 का इलाका है जहां पर आपको ये एक गोल सफेद रंग का स्पॉट नजर आ रहा है। यहीं पर चीनी फौजी ककूंड हो गए थे और ज्यादा तादाद में आ गए थे। बताया जा रहा है कि यहां से 2 किलोमीटर पीछे, यहां चूंकि जो पीएलए बेस है यहां पर है, पीएलए बेस से चीन के फौजी निकल करके यहां पर आ गए थे। ये वो जगह है जहां पर गलवान और शोक नदी का संगम होता है। इसी के साथ में लगा हुआ है ये लगभग 323 किलोमीटर का DSDB रोड है, यानी दुर्बुक शोक दौलत बेग ओल्डी की रोड है। और यहाँ पर ITBP की बेस इंडियन आर्मी है और ITBP की आर्मी का ये कहना था कि हम तो यहाँ पर रहते हैं, तो आप पीएलए बेस से निकल करके यहाँ तक कैसे आए। गलवान घाटी का ये इलाका है, ये चाइनीज पोस्ट है 2 और इसके अलावा पीएलए का बेस कैंप है। कहा यह जा रहा है कि 15-16 जून की रात पीएलए बेस कैंप से निकल करके चीन के फौजी यहां तक पहुंचे और इसके अलावा चाइनीज पोस्ट 1 और 2 से भी निकल करके यहां तक पहुंचे थे। और यही वो जगह है जिसके बारे में यह बताया जा रहा है कि चाइना 2 किलोमीटर पीछे हटने के लिए तैयार हो गया था। ये मैप के जरिए आपको हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, लेकिन अगला मैप आपको कुछ और भी बताएगा कि गलवान से तो पीछे हट गया है चीन, लेकिन बाकी जो फेस ऑफ पॉइंट है वहां पर क्या होगा। इस मैप को बदला जाए, वहां पर भी आप ये समझें कि फेस ऑफ पॉइंट में और कौन कौन से इलाके आते हैं। ये हम अक्साई चीन का आपको इलाका दिखा रहे हैं जो भारत का मुकुट है और इसी की बिल्कुल सैटेलाइट इमेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये गलवान का फेस ऑफ पॉइंट है, ये वाला, जहां से अभी चीन के फौजी 2 किलोमीटर पीछे हटे हैं। और इसी से लगता हुआ ये पूरा ये जो एलएसी है ना, ये 1962 में जहां पर चीन और पाकिस्तान के फौजी रुक गए थे, जिसे ये कहा गया था कि स्टेटस को की ये सिचुएशन है। हालांकि जो भारत की क्लेम लाइन है ये है पीले रंग की, जिसे भारत मैकमोहन रेखा का नाम देता है, लेकिन चीन ये कहता है कि हम तो ये एलएसी मानेंगे। अक्साई चीन पर विवाद पैदा किए रहता है। गलवान से पीछे हट गए हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, हॉट स्प्रिंग से पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे, पेंगोंग से पीछे हटेंगे या फिर नहीं हटेंगे। चाइना के ट्रूप का जो बिल्डअप है, आपको ये रफ पैचेस नजर आ रहे होंगे। यही अक्साई चीन के इलाके में, ये पूर्वी लद्दाख का इलाका है, ये पूरा अक्साई चीन का इलाका है। ये पैच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह के 10 से ज्यादा आपको पैच नजर आएंगे। ये जो पैचेस हैं ये चाइना की सेना के बिल्डअप हैं, यानी चाइनीज सेना ने जो अलग अलग अपने एस्टैब्लिशमेंट बनाए हुए हैं, ये उसी की तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है, इतने फेस ऑफ पॉइंट हैं, यहां से चीन का पीछे हटेगा। लेकिन अभी का ताजा अपडेट यह है कि लेह में प्रधानमंत्री गए, हमने भी अपनी बात बहुत मजबूती के साथ में रखी है, लिहाजा यहां गलवान से 2 किलोमीटर चीन के फौजी पीछे हट गए। लेकिन इन सब के बावजूद पेंगोंग में क्या कर रहा है चीन? गलवान से तो पीछे हट गया, लेकिन पेंगोंग में क्या कर रहा है? इसे चेंज करें ताकि हम ये दिखा पाएं कि पेंगोंग में अभी क्या चल रहा है। ये पेंगोंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पेंगोंग के पास में, पेंगोंग से 155 किलोमीटर की दूर पर रुटॉक काउंटी है। रुटॉक काउंटी का इलाका तिब्बत के साथ में लगता है और तिब्बत के साथ लगे इलाके में मजबूत ठोस निर्माण के सबूत सैटेलाइट इमेज के जरिए मिले हैं, जो अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यहां पर मिट्टी समतल की जा रही है, हेलीपैड बनाया जा रहा है, यानी हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए सारी सुविधाएं यहां पर मयसर हो जाएं, इस तरह की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है। संदिग्ध हेलीकॉप्टर अड्डा अभी ये इस पैच में आपको नजर आ रहा है। इसको और भी ज्यादा सैटेलाइट इमेज को और भी ज्यादा जूम किया जाए, अगला ग्राफिकल एलिमेंट दिखाएं। हाँ, अगले ग्राफिकल एलिमेंट में आप समझ पाएंगे कि असल में जो हॉट स्प्रिंग के इलाके से लगा हुआ रुटॉक काउंटी है, गार काउंटी है, पिशान काउंटी है, जो भारत के अक्साई चीन इलाके से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, वहां पर स्टैब्लिशमेंट ये 1 2 3 और 4
ये आपको हेलीकॉप्टर बेस यानी हेलीपैड आपको नजर आएंगे, जहां से चीन की कोशिश यह है कि अपना मजबूत ढांचे का निर्माण किया जाए। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? चलिए आशीष, एडिटर स्ट्रैटेजिक अफेयर के पास में हम चलते हैं। आशीष, गलवान से 2 किलोमीटर चीन के सैनिक पीछे हट गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन बाकी फेस ऑफ पॉइंट का क्या? इसे शुरुआत देख सकते हैं। ये जिस तरह से हमने देखा है कि गैलवन एक मेन लोकेशन था जहां पर 15 जून को झड़प हुई थी, और उसी के मद्देनजर अगर गैलवन वो पहला लोकेशन बनता है जहां से चीनी फोर्सेस अपने फोर्सेस को पीछे खींचती हैं कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर, ये संकेत है। साथ ही साथ मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, और वो थोड़ा सा अपडेट है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में चीनी फोर्सेस पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब ये एक जगह से पीछे हट गई हैं और 2-3 अलग अलग लोकेशन से इस तरह के संकेत उभरने शुरू हो गए हैं। संकेत क्या है, इससे पहले मैं बता दूं दर्शकों को कि लोकेशंस कौन कौन से हैं। जैसे कि आपने बखूबी समझाया कि गैलवन एक मेन एरिया है जहां से वो पीछे हट गए हैं। इसकी कॉन्फर्मेशन भी हमें आर्मी हेडक्वार्टर सूत्रों से मिल चुकी है, नदन आर्मी हेडक्वार्टर के सूत्रों से भी मिल चुकी है। लेकिन और लोकेशंस हैं, वो लोकेशंस हैं गैलवन के अलावा हॉट स्प्रिंग एरिया और गोगरा एरिया। ये भी 2 मेन कंटेंशन पॉइंट थे जहां पे संकेत मिलने शुरू हो गए। वो संकेत क्या है? संकेत ये है कि कुछ और गाड़ियां आ गई हैं चीनी सेना की, और तंबू उखड़ने शुरू हो गए हैं। इसी तरह के संकेत हमें कल रात को गैलवन में देखने मिले थे कि कुछ और गाड़ियां आई। बेसिकली वो सामान और जो उनके फोर्सेस हैं उनको पीछे लेके जाने के लिए होती हैं। तो ये जब कल रात को इस तरह के संकेत देखे गए, और आज लगभग 9:30-10 बजे के आसपास तक गैलवन का एरिया कम से कम 2 किलोमीटर तक का क्लियर हो गया था। उसी तरह के संकेत हमें गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया में देखने मिल रहे हैं। लेकिन जो आप अभी मैप के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए लोगों को समझा रहे थे, पैंगोंग अभी भी पैंगोंग पे बहुत कुछ बड़े संकेत देखने मिले नहीं हैं। तो हो सकता है कि वहां पर वो चीनी सेना डटे रहे, पर ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक वेट इन वॉच सिचुएशन है। अभी आशीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।